पूर्णिया में निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के समर्थन में पूर्व मंत्री इखलाक अहमद पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्णिया के अर्जुन भवन में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान यूथ हल्ला बोल पार्टी के अनुपम और किसान मोर्चा के बिहार बंगाल प्रभारी दिनेश सिंह भी पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री इखलाक अहमद ने कहा कि आज पप्पू यादव के कारण पूरे बिहार में पूर्णिया हॉट सीट बना हुआ है। पूर्णिया की ज़मीनी हकीकत यह है कि हर जाति हर समुदाय के लोग पप्पू यादव को अपना समर्थन दे रहे हैं। हमारा समर्थन उन्हें है और वह अपार वोट से यहां से विजय होंगे। वहीं यूथ हल्ला बोल पार्टी के अनुपम ने कहा कि 2018 के एसएससी में जो गड़बड़ी हुई थी, जिसका हमने विरोध किया था, उस वक्त मुझे दिल्ली में पप्पू यादव का समर्थन मिला। वो अच्छे नेता हैं, उनके जीतने से समस्त जनता का भलाई होगा। पूर्णिया आज पूरे बिहार में पप्पू यादव जी के कारण बहुत सेंसिटिव और हॉट किक बन चुका है। और चूंकि पप्पू यादव लंबे दिनों से पूर्णिया में चुनाव की तैयारी में लगे थे और इसी क्रम में कांग्रेस में जन अधिकार पार्टी का विलय हो गया। कांग्रेस ने आश्वासन भी दिया था इन्हें कि पूर्णिया से आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, बट अंतिम समय में जब डिसीजन हुआ तो आप सब लोगों को मालूम है, राज्य जानता है किस तरह से महागठबंधन के लीडर लालू प्रसाद जी ने बिहार में अपने प्रयासों से, अपनी कोशिशों से पप्पू यादव को कांग्रेस का पूर्णिया से टिकट लेने से वंचित रखा और जिसके कारण पूरे पूर्णिया ही नहीं, जो परिस्थितियां बनी उन परिस्थितियों में काफी लोगों को रिएक्शन हुआ कि साहब ज्वाइन करा करके सब कुछ वार्ता हो गई, उसके बावजूद इन्हें वंचित रखा गया टिकट से। पप्पू जी ने भी कहा, फैसले किया कि मैं पूर्णिया मरना पसंद करूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा और हमारी पूर्णिया मातृभूमि है, जन्मभूमि है, कर्मभूमि है वगैरह वगैरह। राज्य की जनता ने इसे देखा और सुना भी। आज पूर्णिया पिछले 4-5 दिनों से और जिस कारण से इन्होंने पप्पू यादव को कांग्रेस के टिकट से वंचित रखने का प्रयास किया, उसके पीछे सिर्फ यही मकसद था। उसी तरह से आपने देखा पप्पू यादव के साथ साथ कन्हैया कुमार को कांग्रेस चाहती थी कन्हैया कुमार को बेगूसराय से लड़ाना। उसी तरह से शहाबुद्दीन की वाइफ सेना साहब, इन तमाम लोग, जो लोग काफी तेज तर्रार लोग हैं और जिन लोगों की अपनी पहचान है, पकड़ है जनता के बीच, जिनकी सबसे ज्यादा ख्याति है, पॉपुलैरिटी है, ऐसे लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा ना बने और चुनाव का मौका ना मिले एनडीए गठबंधन के सिंबल से, इंडिया गठबंधन के सिंबल से, इसलिए तमाम कोशिशें करी गई और उसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक था कि जितनी ख्याति, पॉपुलैरिटी पूरे बिहार में पप्पू यादव के लिए, पूर्णिया के साथ छोड़ दिए, पूरे बिहार में पप्पू यादव जिस गांव में चले जाइए, आज पप्पू यादव के प्रति जितनी सहानुभूति बढ़ी है इस क्रम में, और जो मैसेज गया पूरे बिहार में कि लालू प्रसाद नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव सदन का मेंबर बने, क्योंकि उनको खतरा है कि तेजस्वी से जितना पप्पू मेहनत करते हैं, आने वाले दिनों में जितना दिन पप्पू लालू प्रसाद जी जिंदा है उतना ही दिन तेजस्वी का सितारा बुलंद रहेगा। लेकिन जिस तरह से सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं और पप्पू यादव के मुकाबले में वो 10% भी मेहनत नहीं कर पाते हैं, लोगों के समस्याओं से नहीं जुड़ पाते हैं, लोगों के सवालों से नहीं जूझते हैं, तो आज यही कारण है कि पप्पू यादव से डर, भय, खौफ के कारण कि पप्पू जी तेजस्वी को बढ़ने नहीं देंगे, इसलिए किसी तरह से पप्पू को रोको। इन तमाम सोच और कोशिशों के पीछे एक ही मकासद है जो मैंने आपको कहा। इसलिए, लेकिन इंसान सोचता कुछ और है, कुदरत कुछ और करता है। और जिस तरह से लोगों ने पप्पू यादव के प्रति
आज मैं घूम रहा हूं पिछले 4-5 दिनों से, समाज का हर तबका। कल मैं उस इलाके में, किस इलाके में थे, कस्बा के इलाके में थे, और जिस कस्बा के इलाके में हम कुशवाहा वोटों का जो उम्मीदवार हमारे हैं, जो एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं, उनका जो ससुराल का इलाका था, उस इलाके में भी देखा कि कुशवाहाओं में भी, जमात में भी अच्छी संख्या, काफी अच्छी संख्या वोट इनके साथ जुड़ा हुआ है। दलित का वोट है, आदिवासियों का वोट है, समाज के सब तबके का वोट आज पप्पू यादव को के साथ खड़ा है। इसलिए पप्पू यादव तमाम कोशिशों के बावजूद भी लालू प्रसाद के आज ये चुनाव, इस इलाके के चुनाव, इस पूर्णिया की चुनाव पूर्णिया की जनता लड़ रही है। पप्पू यादव एक प्रतीक और आक्रोश के साथ लड़ रही है कि लालू के फैसले से पूर्णिया का मुस्तकबिल, पूर्णिया के लोग उस फैसले के साथ नहीं रहेंगे। हम खुद फैसला करेंगे कि हमारा उम्मीदवार, हमारा प्रतिनिधि खुद होगा। इसलिए आपने देखा कि कल तेजस्वी यादव के मीटिंग में भी जितनी भीड़ होनी चाहिए वो बहुत कम थी, और आक्रोश झलक रहा था तेजस्वी के भाषण से। तो तमाम चीजें दर्शाती हैं कि पूर्णिया में पप्पू यादव का कहीं किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, और पप्पू यादव अपार वोटों से, जनता के आशीर्वाद जो मिल रहा, अपार वोटों से समाज के सब तबके, मुसलमानों का लगभग 90% से भी ज्यादा, यादव का, दलित का, हर समाज के हर तबकों का वोट जो हम लोग घूम रहे हैं, जो मूल्यांकन किया है, उसमें लगता है कि कहीं कोई लड़ाई दूर दूर तक लड़ाई के में सब लोग बहुत पीछे रहेंगे। इसलिए तो मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। साथियों, ये जो लोकसभा है, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है मेरे हिसाब से, और जो आम मतदाता को, वोटर को, देश के नागरिकों को जो चयन करना है, वो दो तरह की ताकतों के बीच में चुनना है। और मुझे लगता है कि इस वक्त जो देश बेचने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ देश बचाने वाले लोग हैं, एक तरफ देश को तोड़ने वाले लोग हैं, एक तरफ देश को जोड़ने वाले लोग हैं। और उस परिस्थिति में मुझे लगता है कि हम सब के लिए महत्वपूर्ण है कि जो एनडीए के उम्मीदवार हों, जिनको जो सबसे मजबूती से जो हरा रहे हों, उनका समर्थन हम लोगों को, सबको, सच्चे देशभक्तों को करना चाहिए। जो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनको हराने की कोशिश नागरिकों को करनी चाहिए। पूर्णिया में स्पष्ट रूप से मेरा ये मानना है कि एनडीए के खिलाफ जो फाइट है वो पप्पू यादव दे रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर कोई तीसरा है तो वो नुकसान ही पहुंचा रहा होगा इस लड़ाई को, वो इस लड़ाई में मदद नहीं कर रहा है। मैं जिस बड़ी लड़ाई की बात कर रहा हूं, तो एक बात तो ये। दूसरी बात देखिए, जब से युवा हल्ला बोल आंदोलन पूरे देश में, देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, किसी भी सर्वेक्षण में आप देख लीजिए, अभी भी टीवी अखबारों में खूब सर्वे आ रहे हैं, बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। और बेरोजगारी को राष्ट्रीय बहस, चुनावी बहस में लाने की हमने लगातार कोशिश की है। एक तरफ तो वो सत्ता है जो कसूरवार है इस चरम बेरोजगारी की स्थिति लाने के लिए। 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार खुदकुशी कर रहे हैं। कई आंकड़े हैं, एनसीआरबी का, एनएसएसओ का, उसके डिटेल्स में मैं अभी नहीं जा रहा हूं। और आंकड़े ही नहीं है, रियल लाइफ स्टोरीज है। सड़कों पे कई एजिटेशंस हुए हैं। और 2018 का एसएससी में जो गड़बड़ियां हुई थी, उसके खिलाफ जो पहला बड़ा आंदोलन था युवा हल्ला बोल का, जिसको हमारे साथियों ने अंजाम तक पहुंचाया था, मैं जब उस आंदोलन को याद करता हूं तो भी मुझे याद आता है कि पप्पू जी उन रेयर पॉलिटिशियंस में से थे, नेताओं में से थे, जो उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर खड़े थे। उसके बाद जब यूपीएससी सीसेट का मूवमेंट हुआ, उसमें खड़े रहे। जब रेलवे भर्ती में गड़बड़ी का मामला रहा, उसमें खड़े रहे। जब सेना विरोधी, युवा विरोधी अग्निपथ योजना आई, मुझे तिहाड़ जेल में डाल दिया गया उस योजना का विरोध करने के कारण, उस वक्त हम हमारे समर्थन में खड़े रहे। जब पटना के गांधी मैदान में हम उपस्थित थे तो उस वक्त पप्पू जी साथ में खड़े थे। तो ये लंबी फहरिस्त है कि जब जब उचित सही विषयों पे जो आम जन को प्रभावित करते हैं, उन मुद्दों पे जब भी कोई आंदोलन हुआ है, जब भी कोई एजिटेशन हुआ है, तो पप्पू यादव उसमें साथ में खड़े रहे। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है, और इसको हमने पिछले कुछ वर्षों में अनुभव किया है। तो मुझे लगता है कि यह चुनाव का जब समय है, तो पूर्णिया के जितने भी मतदाता हैं, खासतौर पे जो युवा मतदाता है, और बड़ी आबादी है पूर्णिया में युवाओं की, और जब हमारे कई बड़े आंदोलन हुए तो पूर्णिया की बड़ी भूमिका थी। मैंने जब बिहार की यात्रा की थी 2022 में, सभी जिलों की, तो पूर्णिया में बहुत ही अच्छा रिसेप्शन मिला था,
खूब भारी संख्या में नौजवान युवा जुड़े थे। तो मैं आपके माध्यम से उन युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आज जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट देने का समय है। जो लोग नहीं अपने दिमाग से निकाल पा रहे हो जाति धर्म का भेदभाव, उनको छोड़ दें, लेकिन कम से कम जो नौजवान है, जो इस देश की जनसंख्या का 70% है, अंडर 35, अगर वो ठान ले कि हम इस देश को, अपने समाज को जाति धर्म की कुरीतियों से बचाकर उन मुद्दों पर राजनीति को लाएंगे जो मुद्दे हमारे जीवन को सही में प्रभावित करते हैं, तो उसकी वो एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मुझे लगता है कि नौजवान ये काम करना चाहता है और मुझे लगता है कि यहाँ पे उनको एक ऐसा उम्मीदवार मिला है जिनके माध्यम से वो ये काम कर सकता है। मैं बहुत होपफुल हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस दिन 4 जून को परिणाम आएगा पूर्णिया का, तो 4 जून के पूर्णिया के परिणाम में उन ताकतों को हार मिलेगी जो आज देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जाति धर्म के नाम पे विभाजन कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी फैला रहे हैं, महंगाई फैला रहे हैं, देश की संपत्तियों को, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हो, चाहे अलग अलग तरह के उपक्रम हो, उनको अंबानी अडानी के हाथ में सौंप रहे हैं और ये सब जनता की कीमत पे कर रहे हैं। उनको शिकस्त मिलेगी, देश ही नहीं पूर्णिया में भी, और हमारा देश जो है बेहतर उज्जवल भविष्य के साथ आगे बढ़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा का एक एजेंडा है, वो एजेंडा है कि इस चुनाव में मोदी को हम लोग बेनकाब करेंगे। किसानों का जो डिमांड था, इस सवाल को लेकर के किसान दिल्ली में 11 महीने तक धरना पर जो लोग रहे, 1300-1400 लोगों का उसमें शहादत हुआ। आज भी वो जो बिल है वो बिल समाप्त नहीं हुआ है, उसको पेंडिंग किया गया है। तो संयुक्त किसान मोर्चा का जो अभी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसका एजेंडा है कि इस चुनाव में मोदी को बेनकाब करना और मोदी को आने से रोकना, ये संयुक्त किसान मोर्चा का एजेंडा है। हम लोग पूर्णिया भी आए हैं, उसी एजेंडा के तहत आए। किसको समर्थन मिलेगा आपकी तरफ से, आपके संगठन की तरफ से? आप सीधा सीधी है कि मोदी का जो भी गठबंधन का जो उम्मीदवार है उसको हारना चाहिए। पहला तो ये है, जिससे हारे उसको हम लोगों का समर्थन है और हम लोगों को पता है कि पूर्णिया में जो गठबंधन का उम्मीदवार है, मोदी गठबंधन, वो किससे हारेगा ये हम लोगों को पता है। इसलिए आपको किसी को कोई पूर्णिया में भ्रम नहीं है कि जो गठबंधन का उम्मीदवार है वो किससे हारेगा। वो पूर्णिया के एक लोग जानते हैं, एक किसान जानता है। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।